गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है साइंस विजन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी चैप्टर वाइज एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। उसी सीरीज़ के क्रम में हम आज चैप्टर 5 पर जितने भी बोर्ड के अंदर पिछले 4 सालों में जो पेपर्स हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड उनकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चैप्टर 5 जो हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर है उससे रिलेटेड अगर हम पिछले सालों में बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हें हम देखें तो इस चैप्टर से काफ़ी कम न्यूमेरिकल जो है बोर्ड ने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड ने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं या फैक्ट वाली कोई बातें पूछी है तो वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2025 बोर्ड के मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन दिस गिवन डायग्राम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन रॉन्गली। ये डायग्राम हमें दिया गया है जिसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ बताई गई है जो कि रॉन्ग है। तो हमें पॉइंट आउट करना है व्हाट इज रॉन्ग विद इट। तो यहाँ पर जो लाइंस के अंदर जो रॉन्ग है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसमें क्या रॉन्ग है वो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑलवेज जो होती है वो एक क्लोज लूप बनाती है। और दूसरी बात जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर हो तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये आपस में इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये जो लाइंस है जो आपस में क्रॉस कर रही है, द लाइंस विच आर क्रॉसिंग ईच अदर आर रॉन्गली हियर। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है यहाँ रॉन्गली है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस थ्योरी के अंदर हम लिख देंगे इन लाइंस के बारे में कि द लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर रिप्रेजेंटिंग रॉन्गली। तो ये हमारा सिंपल सा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर क्रॉस करेगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। और हमें जैसा कि पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये सारी लाइन्स जो है रॉन्गली रिप्रेजेंटेड है, ये हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा है वो भी 2025 मेन एग्जाम के अंदर ही, वो क्वेश्चन जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं उन्हें भी हमने यहाँ इंक्लूड करा है। व्हेन ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m is placed with angle 0 in a magnetic field capital B, then the produce potential energy is। तो हमें पूछा गया कि एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो चुंबकीय आघूर्ण है वो स्मॉल m है, जिसे 0 डिग्री पर एंगल पर रखा गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B के अंदर। तो कितना जो है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो ये हमसे पूछा है, डायरेक्टली फैक्ट है और हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है जिसका आंसर होता है एम बी कॉस थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम बी कॉस माइनस एम बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली जो है इसका आंसर दे देंगे। ये एमसीक्यूज में पूछा हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। इसी 2025 मेन एग्जाम के अंदर ही हमसे पूछा गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम की वैल्यू पूछी गई है फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिन इसके लिए काई एम की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल पॉजिटिव होती है, स्मॉल पॉजिटिव होती है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है किसके लिए? फॉर पैरा मैग्नेटिक मटीरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल। और साथ में जो दो और मटीरियल होते हैं उनके लिए भी हम ध्यान में रख लें। अगर यही बात हम करें कि काई एम की वैल्यू ही हम देखें फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की जब हम बात करें तो यही वैल्यू जो हो जाती है वो लार्ज पॉजिटिव होती है।
और इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जिसे हिंदी में हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक जिसे हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, और फेरोमैग्नेटिक जिसे हम लोह चुंबकीय बोलते हैं। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसके लिए इसका IM जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू हमारे जो है नेगेटिव होती है। तो इस तरह से जो है हर बार बोर्ड में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्मॉल पॉजिटिव हमारे हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 2025 में बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें पूछे गए थे न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो वो क्वेश्चन है द फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई और जो परमेबिलिटी है म्यू, उनके बीच में जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली इनके बीच में रिलेशन है। सिंपली हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है काई इजिकल टू होता है म्यू आर माइनस 1। डायरेक्ट इस रिलेशन को ध्यान में रखें, इस रिलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे कई बार हम म्यू आर इजिकल टू काई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट म्यू आर इजिकल टू काई प्लस 1। दोनों एक ही बात है। किसी तरह से भी रिलेशन जो है पूछा जा सकता है। MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी एक को फॉर्म को हम ध्यान में रखें और उसी से यहाँ पर कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 2025 बोर्ड मॉडल पेपर में भी ही पूछा गया है, वो है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यहाँ पर भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू आर है उसकी वैल्यू पूछी गई है, लेकिन फॉर सुपर कंडक्टर मटीरियल इज, सुपर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो रिलेटिव में यहाँ पर जो है सुपर कंडक्टर के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है फॉर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के लिए परमेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 होती है। इसका मतलब जो कोई भी परमेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी सुपर कंडक्टर मटेरियल जो है वो अपने अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाना कितना अलाउ करेगा। तो सुपर कंडक्टर के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 होती है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी 0 हो जाती है। अगर हम कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रख दें और यहाँ अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर से जाएगी, ना कि सुपर कंडक्टर के अंदर से, क्योंकि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता है। तो इसकी परमेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0। इसी तरह से अगर हम यही रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू निकालें फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, या यही चीज़ हम निकालें फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, या यही चीज़ हम निकालें फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो हम देखेंगे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। इसका मतलब नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करने का, प्रतिकर्षित करने का, बाहर भेजने का, तो ये भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे, उन्हें रिपेल करेंगे, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। यही बात हम करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये वो मैटर होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तो अगर ये कोई अगर मटेरियल है और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो बाहर से जाती हुई लाइन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करने की वजह से, यानी कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने की परमिशन दे रहा है, उसे परमिट कर रहा है, तो इसकी परमेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो आ जाएगी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव में होगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। और यही बात हम करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये मटेरियल वो होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत ज़्यादा अलाउ करते हैं। इस टाइप के मटेरियल में तो और ज़्यादा जो फील्ड लाइन है उसके अंदर से जाएगी, उसे बहुत ईजीली ये अपने अंदर से जाना अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, इसलिए इनकी जो परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो मटेरियल हैं उनकी भी परमेबिलिटी को ध्यान में रखें, ताकि जो अगला क्वेश्चन हो अगर वो इनमें से किसी से पूछा जाए तो भी हम उसको आसानी से कर सकें। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर, वो है एक क्वेश्चन आ रहा है 2024 सप्लीमेंट्री जो एग्जाम होता है बोर्ड का, उसमें पूछा गया है कि इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव देन द सब्सटेंस इज। अब हमने पहले ही देख लिया है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए कौन सी होती है, तो हम जानते हैं कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हाई एंड पॉजिटिव होती है फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम सिंपली इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है 2024 मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है पर यूनिट वॉल्यूम m अपॉन v, मैग्नेट m फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड v फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, तो क्या नाम देते हैं, तो इस रेशो का नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इस तरह से ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। फैक्ट वाला क्वेश्चन है। 2024 बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर जो पूछा गया वो पूछा गया द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। तो सुपर कंडक्ट अभी हमने ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू सभी के लिए देखी है, तो वहाँ से हम यहाँ रख देंगे। हमें पता है कि काई और म्यू में रिलेशन होता है, काई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। हम जानते हैं म्यू की वैल्यू सुपर कंडक्टर के लिए 0 होती है, परमिएबिलिटी 0 होती है क्योंकि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो काई की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 हो जाएगी किसके लिए, सुपर कंडक्टर मटीरियल के लिए, अतिचालक पदार्थ के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2023 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में बोर्ड द्वारा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज नेगेटिव एंड वेरी लो देन द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज। तो जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है और वेरी लो होती है। हम जानते हैं इस रिलेशन से काई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होता है। म्यू की वैल्यू सबसे कम जो होती है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है, और उस कम वैल्यू में से भी -1 को और माइनस कर देंगे तो और भी ज़्यादा लो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे लो वैल्यू जो होगी वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। तो इस तरह से हम सिंपली, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी छोटे से छोटा जैसा भी न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर से पूछा गया है उस न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब हम जो इसके अंदर जो कुछ और न्यूमेरिकल हैं वो भी थोड़े देख लेते हैं। तो 2023 सप्लीमेंट्री एग्जाम तक हमने देख लिया है। 2023 मेन एग्जाम के अंदर जो थोड़ी बहुत फैक्ट वाली बात पूछी गई है, एक पूछा गया है कि क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू हमें पूछी गई है एमसीक्यू के अंदर। 2023 के मेन एग्जाम में ये हमसे पूछा गया है। 2023 के बोर्ड का जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि क्यूरी टेम्परेचर बताना है, किसके लिए, आयरन के लिए बताना है। तो इसकी वैल्यू होती है 1043 केल्विन। डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है 1043 केल्विन जो होती है ये क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है आयरन के लिए। नेक्स्ट 2023 में जो बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें भी जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया है वो पूछा गया है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी काई और परमिएबिलिटी म्यू के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, कई बार ये बोर्ड में आ गया है, काई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो ये सिंपली हमारे हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ तक के जितने भी पेपर हैं ये पूरे पिछले 4 साल के जो हर साल 3 पेपर जारी होते हैं, टोटल 12 पेपर के अंदर से जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे वो हमने इस चैप्टर के सॉल्व किए। तो और इस तरह से हमने यहाँ इस चैप्टर को कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के भी जो भी न्यूमेरिकल है उनको हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इन 2-3 दिनों के अंदर आपके पास पूरे 13 चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल की जो सॉल्यूशन की वीडियोस है वो आ जाए। और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नाम से, उसके अंदर 1 से लेकर 13 तक चैप्टर के पिछले 4 साल के जो हर साल के 3 पेपर होते हैं, टोटल 12 पेपर के अंदर से इस चैप्टर में से बोर्ड के जो भी न्यूमेरिकल आए हैं उन सभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो है एक वीडियो के अंदर देने की मैंने कोशिश करी है। पर इस सीरीज़ का उद्देश्य जो है वो तभी पूरा होगा जब
इन न्यूमेरिकलों को हम घर पर बैठ करके सॉल्व करेंगे। और जब तक आप अपने हाथों से इस न्यूमेरिकल को कॉपी के अंदर सॉल्व नहीं करते, तब तक जो है न्यूमेरिकल पर हमारी कमांड होना या प्रैक्टिस होना या इजीली हमसे सॉल्व होना, ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन को हमको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक बातों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका जवाब देना है। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं, उसी पैटर्न पर आधारित जरूर होते हैं, लेकिन कई बार उन क्वेश्चनों में जो बातें पूछी जाती है वो डिफरेंट पूछ ली जाती है। उनका सॉल्यूशन वही स्टूडेंट कर पाएगा जो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रख के कूल माइंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर उसे सॉल्यूशन करना है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी न्यूमेरिकल से कमांड हो पाएगी। तो 12th क्लास में भी और उसके बाद भी जब हम जेई की या नीट की या जो भी कंपटीशन की तैयारी करें जिसके अंदर फिजिक्स आती है, फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं और जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा तभी होता है जब हमारी न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और ये यहाँ पर बोर्ड के आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो हम ध्यान में रखें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।